राम राम सा जय श्री कृष्णा। आप सभी लोग इस उमाराम प्रजापति यूट्यूब चैनल पर जुड़िया ई वास्ते आपने प्रतिदिन सुबह 6 बजे एक नयो वीडियो मिलेला और इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना ना भूलें। लेकिन अगर हम सब समूह बनाकर इकट्ठे होकर अगर प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पर लगाते हैं तो किसान खेती भी करेगा और उससे फसल जो होगी उससे प्रोसेसिंग भी करके और आगे बेच सकेगा। तो इसके लिए एक एफपीओ बनाएंगे, हमीर सिंह जी बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो आप उसके मेंबर बनना, अपनी खुद की भविष्य में यहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट भी लगे और उसके लिए 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए की जितनी भी उस कंपनी के लगाने के पैसों की आवश्यकता होगी तो वो भी भारत सरकार की ओर से मैं आपको दिलवाने की पूरी कोशिश करूंगा। और एफपीओ के मेंबर बने और उससे क्या होगा कि अपनी रेट अपने को अधिक मिलेगी। और दूसरा मैं आपसे एक और कहना चाहता हूँ, यहाँ पर अपन कुछ ऐसा करें कि सरकार की जो योजना है उसका लाभ लें। अपन यहाँ पर छोटे छोटे पॉली हाउस बना सकते हैं। एक आप जाकर देख लें, 1 हेक्टर भूमि यानी 6 बीघा जमीन के अंदर आप आराम से बैठे बैठे, पानी की आपके कमी है फिर भी मैं कहता हूं कि आप अगर पॉली हाउस और ग्रीन हाउस अगर लगाते हैं 5-6 बीघा में तो आप कम से कम 5 लाख रुपए आराम से कमा सकते हो साल के। और उसके अंदर क्या होगा, आप पॉली हाउस लगाए, गांव के अंदर सरपंच साहब आप उदाहरण बने, पैसों की जो व्यवस्था होगी वो हम कराएंगे, आपके वहां पर जो भी सब्सिडी है वो उसका प्रावधान कराएंगे। और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी कि कृषि की जो अवसंरचना है उसके लिए पॉली हाउस बनाना, ग्रीन हाउस बनाना या फैक्ट्री या कंपनी लगाना, इसके लिए भारत सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का फंड अलग से किया कृषि मंत्रालय ने। 1 लाख करोड़ रुपए में से अभी हमारे 4000 करोड़ रुपए हमने खर्च किए हैं, 4400 करोड़ रुपए। बाकी के पैसे अभी भी हमारे पास पड़े और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक किसान अपने खेत में ये सारे लगे। तो आप एक काम कर सकते हैं, आपको ये फायदा होगा। मैं आपको खेती की विधि भी बताऊंगा कभी मौका मिला तो, लेकिन फिर भी छोटी सी मैं उदाहरण देकर, अभी मैं भवानी सिंह जी को कह रहा था, भवानी सिंह जी ने अपने खेत के अंदर अभी खजूर की खेती की है और इन्होंने 160 पौधे खजूर के लगाए। और अमराराम जी का अभी जिक्र कर रहे थे, अपने जो मंत्री जी हैं, पूर्व मंत्री जी, उनके खेत में भी खजूर लगी हुई है लगभग 1 हेक्टर के अंदर। 1 हेक्टर का मतलब 6 बीघा हो गया। और 6 बीघा के अंदर उन्होंने फसल तो अभी एक भी नहीं ली है, लेकिन उनके खेत में से जो पौधे होते हैं ना, टिश्यू जो पौधे, छोटे छोटे पौधे तैयार होते हैं पास, उन पौधों से कह रहे हैं कि पिछले 1 साल में 15 लाख रुपए कमा लिए, उससे भी ज्यादा कमाए अमर सिंह जी कह रहे हैं। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, अभी खजूर का पैसा नहीं आया है, खजूर का पैसा अभी नहीं आया है, लेकिन खजूर के पौधे जो छोटे छोटे तैयार किए थे उनसे ही 15-20 लाख कमा लिए। अगर वो कर सकते हैं तो हम तो नहीं कर सकते। और आपको बताना चाहता हूं कि पानी की बात है तो पानी के लिए डिग्गी का पैसा हम दिलाएंगे आपको। बरसात के समय में जो पॉली हाउस बनाएंगे आप, ग्रीन हाउस बनाएंगे, उसके ऊपर का जो पानी होता है उसको अपने खेत का पानी उस डिग्गी के अंदर आएगा तो भी अपनी साल में 1 बार डिग्गी भर जाएगी। कभी सर्दी में बरसात होती है तो कभी गर्मी में बरसात होती है तो कभी कुछ समय में होती है। साल में अगर अपनी 1 बार डिग्गी भर गई तो 1 साल के लिए आपका पानी कहीं नहीं जाएगा। उसके अंदर एक ऐसा केमिकल आता है, उससे कोई नुकसान नहीं होता है। वो अगर उस पानी के ऊपर डाल दिया जाए तो वो पानी फिर वाष्प बनकर उड़ता नहीं है। यानी कि अगर वाष्प बनकर साल अगर वो 20% पानी उड़ता है अगर आज के दिन, तो उससे 20% की जगह 1% पानी उड़ जाए तो पता नहीं, बाकी पानी उड़ता नहीं है, पानी वाष्प बनकर नहीं जाता है। ऐसा भी एक केमिकल आता है, उसको डाल सकते हैं। फिर आप बूंद बूंद खेती से उस पॉली हाउस या ग्रीन हाउस के अंदर जो खेती करेंगे, जिसमें खीरा है, ककड़ी है, शिमला मिर्ची है, इसकी खेती होती है, उसमें टमाटर है, ये खेती करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको एक सेंसर आता है, एक सेंसर जिसके 60,000-70,000 रुपए लगते हैं, वो उसके अंदर लग जाएगा। तो उसके अंदर क्या होगा कि उस पौधे को कितने पानी की आवश्यकता है, ऑटोमेटिक मोटर स्टार्ट होगी और उसको 10 बूंद की आवश्यकता है तो 10 बूंद गिरेगी और ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा।
उसको 100 बूंद की आवश्यकता है तो 100 बूंद तक वो मोटर चलेगी और फिर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि एक तो अपना पानी वेस्टेज नहीं जाएगा, और एक हाइड्रोजेल आता है उसके भी नुकसान नहीं होता है, वो भी एकदम अपने ऑर्गेनिक है। हाइड्रोजेल में क्या होगा कि वो भी आप उसके अंदर डाल दें, 6,000 रुपये का किलो, 600 रुपये किलो में लगभग उसकी रेट है, और 1 किलो हाइड्रोजेल 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त है। हाइड्रोजेल उसके अंदर डाल देंगे तो 3 बरसात का काम वो करता है, मतलब वो उसकी जड़ों में चला जाएगा, और जड़ों में जब पानी की कमी होगी, एक बार जैसे बरसात होगी पानी वो सोख लेगा यूं, और सोखने के बाद जब पानी की कमी होगी और बरसात की आवश्यकता है और बरसात नहीं हो रही है, या पानी आपने उसके अंदर जैसे ड्रिप सिस्टम में किया और मोटर में पानी मान लो आपके डिग्गी में मान लो पानी था ही नहीं और फसल जलने लग जाए, तो वो जो रूट के अंदर या जड़ों के अंदर जो हाइड्रोजेल है वो धीरे धीरे पानी छोड़ेगा और वो जड़ों के अंदर छोड़ता जाएगा, और ऐसे करते 20, 25, 30 दिन तक वो फसल नहीं जलने देगा। तो ये तीनों चीजों का कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं है। वैज्ञानिकों ने नई नई टेक्नोलॉजी तैयार की है, लेकिन उसको अपन यहाँ कैसे कर सकते हैं? एक दो अगर अपने गांव के अंदर उदाहरण बन जाते हैं, पैसा आपको पूरा जितना भी होगा सरकार की तरफ से उसके लगभग कोई 10% पैसा लग जाए तो लग जाए, बाकी सब्सिडी है उसके अंदर, पैसा भी है तो मैं दिलाऊंगा आपको, और आप इसको एक गाँव के अंदर 2-3 हर गाँव के अंदर बनते हैं तो दूसरे किसान भी जुड़ेंगे, और फिर अगर मान लो 100-50 हो जाते हैं तो वो फसल ले जाकर अपनी जो सब्जी है उसको अपन अहमदाबाद की मार्केट में बेच सकते हैं, क्योंकि ज्यादा किसान इकट्ठे हो जाएंगे तो भाड़ा भी कम लगेगा, ट्रक में ले जा सकते हैं, जोधपुर ले जा सकते हैं, जयपुर में जा बेच सकते हैं, दिल्ली बेच सकते हैं। तो अपने को एक पॉली हाउस में कम से कम तो भी 10 लाख की इनकम है 1 साल की। अभी कन्नाना के अंदर मेरे परिवार में है, इन्होंने पॉली हाउस लगाया है, उनका यही सिस्टम है, बरसात उनके नहीं होती, कुआं उनके है नहीं, लेकिन उन्होंने पॉली हाउस लगा दिया और पास में डिग्गी बना दी, उसके ऊपर जो पॉली हाउस का पानी है वो सब उस डिग्गी के अंदर आता है, और फिर वो बूंद बूंद खेती से खेती करते हैं और 10 से 15 लाख से उसके खेती से कमा रहे हैं। तो अपन क्यों नहीं कर सकते? इसलिए आपसे निवेदन है कि मैं आपको जो भी सहयोग होगा वो करने के लिए तैयार हूँ, और फिर आप कहेंगे कि साथ ये मंत्री बढ़िया और माने के मिलियो भाई मेरो कौम है कहने को, मोरी कौम है म्याऊ म्याऊ करनो, बरनो तो इंद्र के हाथ में थोड़े हाथ में करनो, तो मैंने तो आपको बता दिया। और बाकी आप कहेंगे कि कैलाश जी माने के देख कृषि मंत्री हो तो 2-2 हज़ार रुपया जगह आवे ना तारे खाते में, साल का 6,000 रुपया बे अपने कृषि मंत्रालय ही आवे, तो दया चिंता मत करो कि आज के करियो। तो यहाँ से जाने के बाद में आपने ये योजना तो शुरू कर दी कि सीधा आपके खाते में 6,000 रुपये आ रहे हैं साल के, साल का 6,000 5 रुपये कितना हुई 30,000 रुपया। तो एक किसान के खाते में 30,000 रुपया तो 5 में अपने मंत्रालय थोड़े सीधी पेंशन ही हम आ रही है। और कईयों के तो एक परिवार में 5-5, 4-4, 9 में खाते के वो तो 5-5, 6 जनों के 2-2 हज़ार रुपया आवे, तो परिवार में होश लोग कितना रुपया आ रही है। तो ये वास्ते मोदी जी की सरकार विकास में प्राथमिकता दे, और दूसरी यहाँ की सरकार का उसके बारे में आप जानते हो, आने वाले समय में जो झूठे वादे किए उनका जवाब तो आपके हाथ में हमारे हाथ में है नहीं। बस आपने जो हमारा स्वागत किया, सम्मान किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। और सरपंच साहब आपसे कहूँगा कि आप एक उदाहरण बने, गाँव के अंदर शुरुआत करें, मेरे से जो सहयोग होगा मैं करूँगा, चाहे दूसरा कोई भी हो, सरपंच हो या अन्य भी हो, कोई भी मेरे पास आएगा और मुझे इस बारे में आपको अगर जागरूकता है तो बताएंगे, तो मैं मेरे युवा साथियों आपको कहना चाहता हूँ, बूढ़ियों के देखो भाई उम्र पूरी हुई, बाहर हमें तो आएंगे तो मौज ही करनी है, थोड़ो टाइम है होंगी सेवा करने को, तो इनकी तो करो आप सेवा, और आपके करना है तो काम तो मेरे पास आओ। ये जो कहते हैं उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नौकरी लास्ट में पसंद करते हैं। एक समय ऐसा था उत्तम खेती थी, लेकिन ये 60 साल के अंदर उल्टा हो गया। अब युवा है वो नौकरी की तलाश में भटकता है, नौकरी पहले चाहता है, खेती में नहीं जाना चाहता। लेकिन अब आने वाले टाइम के समय के अंदर मैं कहता हूँ कि उत्तम खेती होगी, और आप सब प्रयास करें, और सब प्रयास करेंगे तभी हम सफल होंगे। और इसीलिए लाल किले के प्राचीर से मोदी जी ने इस बार नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास।
इस बार चौथा नारा दिया कि सबके प्रयासों से होगा, इसलिए आप और हम सब मिलें और देश को आत्मनिर्भर बनाएं। इसी दिशा में हम सब आगे बढ़ेंगे। आप सबने स्वागत किया, इसके लिए सबको आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।